साथियों, 1876 में एडविन अर्नॉल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नाम की एक किताब लिखी। इतिहास की यह पहली घटना है जब कोई विदेशी पूरी दुनिया को घूम कर आता है और बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया से न सिर्फ संबोधित करता है वरन पूरी 8 खंडों में एक पुस्तक लिख डालता है। याद रहे, एशिया में ही अब्राहम, मूसा, ईसा, मोहम्मद और तो और 33 करोड़ देवी देवता भी थे, लेकिन एडवर्ड ने लाइट ऑफ एशिया उस समय लिखा जब भारत में बुद्ध जमीन के ऊपर कम लेकिन जमीन के नीचे ज्यादा थे। हर खुदाई इतिहास के कान खींचकर मानो डंके की चोट पर यह कह रही थी, भारत बुद्ध की धरती है। 1922 में रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किया। चूंकि उस समय हिंदी पूरी तरह विकसित नहीं थी, तो अनुवाद वज्र भाषा में किया और नाम बदलकर कर दिया बुद्ध चरित। शायद शुक्ल जी को मलाल था बुद्ध के साथ एशिया शब्द जुड़ने का। नाम बदलकर शुक्ल जी ने अश्वघोष की बुद्ध चरित का भ्रम और पैदा कर दिया। उधर 1927 तक लाइट ऑफ एशिया की ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन इंग्लैंड में 60 से ज्यादा और अमेरिका में 100 से ज्यादा संस्करण में पब्लिश्ड होकर सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़े जा रही थी तथा दुनिया की लगभग हर भाषा में अनुवादित हुई। मैगस्थनीज हो या फहयान या ह्यूनसोंग या फिर इट्सिंग, सभी ने बताया भारत में सभी धम्म का पालन करते थे, लेकिन पिछले 1000 साल में जब धम्म को चौतरफा गायब कराया गया तभी से बहुजन मतलब SC, ST, OBC ही धम्म विहीन क्यों हुए? क्या यह आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता कि भारत से बहुजनों का ही धम्म गायब कराया गया, जिससे उनकी स्थिति लगातार बद से बदतर होती गई? कहां भी गया है जिसकी अपनी संस्कृति नहीं होती वो गुलामी में धकेल दिया जाता है, या यूं कहे गुलामों का कोई धर्म त्योहार नहीं होता बल्कि वो शासक और सामंतों की थोपी व्यवस्था में खो जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि भारत से धम्म गायब कराया गया और लिखने वालों लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत इस विनाश को लिखा ही नहीं, वैसे ही जैसे लावरिश लाशों पर स्तूप या कब्र नहीं बनते, बल्कि सवाल यह है कि हकीकत अब जानने के बाद हम अपने खोए कल्चर के लिए क्या कर रहे हैं।